हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? कैसी बीत रही है छुट्टियां आप लोगों की? चलिए, अब तो हम लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लास से जुड़ चुके हैं और पहले कई वीडियो मैंने दिया है और आपने किया भी है। अब तो देख रहे हैं कि अटेंडेंस भी चालू हो चुका है और आप लोग रिप्लाई भी दे रहे हैं। आज भी मैंने देखा मेरे व्हाट्सएप पर बहुत सारे बच्चे अपना सॉल्यूशन दे करके भेजे हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और जो आप लोगों का क्लास वाइज ग्रुप है उसमें बुक्स का, जैसे आज सोशल स्टडी का मैंने मटेरियल दिया है, फर्स्ट चैप्टर हर क्लास का, क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को सोशल स्टडी, नहीं क्लास 1 से 5 तक या 6 तक के बच्चों को सोशल स्टडी का दिया गया है और 7-8 के बच्चों को साइंस का दिया गया। फर्स्ट चैप्टर वो रीड आउट करने के लिए दिया गया, आप रीड करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हार्ड वर्ड भी आप लोगों को दिया जाएगा, उसको नोट कराया जाएगा और फिर वो टॉपिक को पढ़ाया भी जाएगा। तो ये लॉकडाउन के दौरान हम लोगों के पास यही एक साधन है और इसी साधन के जरिए आप तक हम लोग पहुंच रहे हैं। आइए आज हम एडू वर्ल्ड चैनल के माध्यम से एक नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में मैंने पहले आप लोगों को टेंस पढ़ाया है, टेंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 वीडियो हमारा अभी यूट्यूब पर है, अवेलेबल है। जो लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं या क्लास नहीं कर पाए हैं वो उस पर अपना निकाल कर देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अब आते हैं आपके ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेकर के। इंग्लिश ग्रामर में ये सेंटेंस क्लास 6 में भी है, क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है। तो आइए हम लोग कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट सेंटेंस के बारे में लेते हैं। सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस? आप देख रहे हैं मैं लिख दिया हूं यहां पर, क्वेश्चन है व्हाट इज सेंटेंस। तो छोटे क्लास के बच्चे, जो मान लीजिए कि क्लास 5-6 के बच्चे हैं, उनसे भी ये प्रश्न किया जा सकता है व्हाट इज सेंटेंस। तो वो लोग जवाब दे सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ये क्लास 5 के बच्चे, 6 के बच्चे इस तरह से जवाब दे दें। थोड़ा सा जब आप ऊपर आते हैं क्लास 7 और 8 के बच्चों के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जो अभी प्रिपरेशन हो रहा है ये क्लास 7-8 के लिए मुख्य रूप से, लेकिन क्लास 6 के बच्चों को भी सेंटेंस जानना है, 5 के बच्चों को भी जानना है। हम बताएंगे 5 तक में कहां तक आपको 5 को जानना है, कहां 6 को जानना है, और ये तो 7-8 के सिलेबस का मैं बता ही रहा हूं। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। और यहां पर मैंने लिखा ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर ज्वाइंड टुगेदर टू मेक कंप्लीट सेंस। इट इज to make complete sense is called sentence. It is made up of 2 parts, subject and predicate. Sentence 2 पार्ट से मिलकर के बनता है, यानी सेंटेंस का 2 पार्ट हम लोग कर सकते हैं। एक पार्ट का नाम हमने दिया है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। अब हम लोगों को ये जानना अति आवश्यक है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। आइए सब्जेक्ट के बारे में मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट नेम्स द पर्सन और थिंग्स बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बोला जाए। अब आइए दूसरा पार्ट जो है सेंटेंस का, पहला पार्ट तो सब्जेक्ट होगा, दूसरा पार्ट होगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच मस्ट हैव एटलीस्ट 1 फाइनाइट वर्ब, जिसमें कि एक फाइनाइट वर्ब निश्चित रूप से हो। और दूसरी तरह से इसमें एक नोट करने वाली बात है जो मैंने लिख दिया है कि प्रेडिकेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन ए सेंटेंस। सब्जेक्ट और वर्ब का इंफॉर्मेशन जो देता है सेंटेंस में वो प्रेडिकेट है, जो कि लास्ट में होता है, पहले सब्जेक्ट होता है। अब इसमें क्या है कि ये फाइनाइट वर्ब में आप लोग पढ़े होंगे, फाइनाइट नॉन फाइनाइट पढ़े होंगे। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, ये देखिए आपके बुक से है, आपके क्लास से है, ये क्लास वाइज ही बन रहा है। ये जो बन रहा है वीडियो, ये क्लास वाइज ही बन रहा है। ये मूलतः क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए ये वीडियो है। क्लास 6 में भी आपके ग्रामर की बुक में पहला चैप्टर सेंटेंस ये 6, 7, 8 तीनों में है। ये अभी मेरे हाथ में जो है ये किताब क्लास 8 की किताब, ये देखिए आप इसमें द सेंटेंस दिया हुआ है और इसी से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। अब मैंने बताया यहां पर कि फाइनाइट वर्ब के बारे में। फाइनाइट वर्ब क्या है ये जानना जरूरी, क्योंकि इसमें यूज किया है मैंने। द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच मस्ट हैव एटलीस्ट 1 फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब
verbs that have a definite tense such as present, past perfect or progressive tense are called finite verbs. The finite verb gives you information about the states of an action or state of being expressed through the verb. verb से क्या एक्शन हो रहा है, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं. तो फाइनाइट वर्ब को समझ गए कि जो कि प्रेजेंट, पास्ट और प्रोग्रेसिव टेंस में जिस वर्ब का यूज हो रहा है वो फाइनाइट है. चलिए उस पर ज्यादा अभी फोकस नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग टॉपिक है फाइनाइट नॉन फाइनाइट, उसको पढ़ेंगे हम लोग. उसमें बहुत सारा एग्जांपल, बहुत सारा चीज मिलेगा. एक छोटा सा हम खाली समझने की कोशिश किए फाइनाइट वर्ब का मतलब. आइए अब हम फिर से सेंटेंस के बारे में जाने. मैंने क्या कहा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. दूसरे शब्दों में ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर ज्वाइंड टुगेदर टू मेक कंप्लीट सेंस. इट हैज टू पार्ट्स. इट इज मेड अप ऑफ two parts, one subject and other predicate. तो अब आइए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अब इस पर भी आपको एग्जाम्पल जानना बहुत जरूरी है. कैसे हुआ, चलिए हम आपके बुक से ही बता रहे हैं, क्योंकि अब बुक्स को भी पकड़ना जरूरी है. नहीं तो आप बोलेंगे केवल सर जनरल टॉपिक लेके आते हैं, सबको एक साथ पढ़ाते हैं. तो चलिए अब ये क्लास 8 की किताब मेरे हाथ में है, हम यहाँ से आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि इस किताब से आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे. इसका वर्क भी हम आपको देंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से देंगे. चलिए आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण. ये देखिए चिल्ड्रन स्विम, एग्जाम्पल आप लोगों का दिया हुआ है, बुक्स का ही है. चिल्ड्रन स्विम. अगर यहां पर देखें चिल्ड्रन स्विम, बच्चे तैरते हैं, इसका अर्थ वो बच्चे तैरते हैं. तो इसमें चिल्ड्रन ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट. और ये क्या हो गया यहां पर, ये हो गया प्रेडिकेट. ये वर्ब भी है, ये तो वर्ब है ना, ये वर्ब है और यही वर्ब ही प्रेडिकेट यहां हो गया. तो आपने देखा है छोटा सा सिंपल वाक्य मैंने दिया, छोटा सा, जिसमें कि केवल सब्जेक्ट और एक वर्ब है, केवल 2 वर्ड है. अभी मैंने क्या कहा सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस. अच्छा ये देखिए 2 वर्ड यहां आकर मिल गया और मिल करके एक सेंस बना दिया, नहीं बना दिया. चिल्ड्रन स्विम, बच्चे तैरते हैं. तो बच्चे तैरते हैं तो इसमें कंप्लीट सेंस आया, तो बच्चे तैरते हैं कंप्लीट सेंस हो गया, तो ये सेंटेंस हो गया. मात्र 2 वर्ड से सेंटेंस हो गया. ऐसे कई सारे वाक्य को आप ले सकते हैं. जैसे मैं कहूंगा कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस्ड टुडे. ये भी मैंने दिया, ये भी एक सेंटेंस हो गया. जैसा मैंने दिया द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस टुडे, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारा भारत के प्रधानमंत्री एड्रेस किए, बोले. अब यहां पर थोड़ा सा और चीज जोड़ने से और कंप्लीट सेंस हो. ये भी हुआ क्या, क्या वो एड्रेस किए, थोड़ा सा दे तो ये कंप्लीट सेंस बन जाएगा. लेकिन ये भी आपको सेंटेंस के अंतर्गत आ गया, क्योंकि यहां पर देखिए ये यहां पर भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया. ये यहां पर देखिए आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर यहां सब्जेक्ट है, इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक चलिए आइए. फिर एड्रेस्ड, ये वर्ब का काम किया, एड्रेस्ड संबोधित किए हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस्ड टुडे ऑन जीटीवी न्यूज चैनल अबाउट द कोरोना वायरस के बारे में दे रहे हैं. तो इस तरह से ये जो सेंटेंस ये कंप्लीट सेंस बनाया. तो इस तरह बहुत सारा वाक्य, जिसे मैं यह काम किया हूं, आई हैव डन दिस वर्क, ये भी एक सेंटेंस हो गया. मैंने यह काम किया है, मैंने यह काम किया है, आई हैव डन दिस वर्क. ठीक है. उन लोगों ने कहा, क्या आ गया यहां पर, उन लोगों ने कहा, टेंस में भी बताए थे, उन लोगों ने कहा. दे, उन लोगों ने दे, कहा, टोल्ड, पास्ट इंडिफिनिट है ना, उन लोगों ने कहा.
तो दे टोल्ड, यहां पर क्या हो गया, दे हो गया सब्जेक्ट, टोल्ड हो गया वर्ब, तो ये दे टोल्ड ये भी तो हो गया आपका एक सेंटेंस हो गया। इसमें दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और टोल्ड प्रेडिकेट हो गया। तो इसमें भी जो हमने देखा कि यहां पर जो हम लंबा सेंटेंस दिए उसमें भी एक सब्जेक्ट था, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहां सब्जेक्ट हो गया, एड्रेस उसके उधर जितना हो गया सब प्रेडिकेट हो गया। तो और भी कई उदाहरण आपको मिलेंगे। आइए आपको और कुछ उदाहरणों के साथ हम चले आगे बढ़े। आई गेव देम हिस्ट्री लेसन, एक वाक्य है आई गिव देम हिस्ट्री लेसन। इसमें क्या हो गया, आई क्या हो गया यहां पर, आई ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये गिव क्या हो गया यहां पर, वर्ब हो गया, ये देम जो देख रहे हैं देम, यहां पर देम ये देख रहे हैं ना, इस देम को हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसके बाद ये हिस्ट्री लेसन ही क्या हो गया, हिस्ट्री लेसन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट ही है, एक इनडायरेक्ट है दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप यहां पर जो सब्जेक्ट, यहां से यहां तक देखिए सब्जेक्ट, इसमें ये वाला भाग जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और इतना सारा भाग, वर्ब से लेकर के इतना सारा भाग जितना देख रहे हैं आप, यहां से लेकर के यहां तक, ये सब क्या कहलाया, ये सब प्रेडिकेट कहलाया। क्या कहलाया, प्रेडिकेट कहलाया। ठीक है बच्चों, इसमें क्या देखा आपने, मैंने कहा था सेंटेंस का डिफिनेशन में दिया था कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। अब इसमें देखिए आई गिव देम हिस्ट्री लेसन, मैं उन लोगों को हिस्ट्री लेसन देता हूं, हिस्ट्री का लेसन अभ्यास वो देता हूं। तो यहां पर तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसमें कितने वर्ड, 1 2 3 4 5 इतने सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे वर्ड्स के मिलने से सेंटेंस बना। अब सेंटेंस का पार्ट भी मैंने बताया कि ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ गिव क्या है, वर्ब है, देम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हिस्ट्री लेसन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इतने सारी चीजों के मिलने से ये बना है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें जो सब्जेक्ट को छोड़ करके जितना बच गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट के बारे में तो आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट हिंदी में कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में डिफिनेशन भी मैंने बताया। जो मान लीजिए कि एक्शन जो कर रहा है, जो मैंने क्रिया संपादित कर रहा है, वही तो है सब्जेक्ट ना, क्रिया का संपादन जिसके द्वारा हो रहा है। ठीक है, खैर इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ, टेंस वगैरह में आप लोग जानते भी हैं। और चूंकि अब 7-8 का सिलेबस है तो इतना तो जानना ही चाहिए आप लोगों को। तो ये आपने देखा आई गिव देम हिस्ट्री लेसन, इसमें आई सब्जेक्ट, गिव वर्ब, देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिस्ट्री लेसन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल करके ये प्रेडिकेट हुआ, और इधर एक सिंपल आई जो है वो सब्जेक्ट। ये दो भाग हो गए। अब इसका काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर हम आते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस समझ गए, व्हाट इज सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। नाउ आई विल टीच यू अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, फॉलो इट। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ sentence according to your book, first declarative sentence, number 2 interrogative sentence, number 3 imperative sentence, number 4 exclamatory sentence। तो आप लोग देखें टाइप्स ऑफ सेंटेंस में देख रहे हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिए बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बुक्स में आपको मिलेगा 5 तरह का सेंटेंस।
assertive सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस तरह से 5। लेकिन यहीं पर डिक्लेरेटिव में ही असर्टिव और निगेटिव है, डिक्लेरेटिव में ही असर्टिव और निगेटिव है। आप जो एक निगेटिव बोले 5 तो हम लोग बोले ना भैया, अभी जस्ट मैंने कहा 5 क्या बताया, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव है असर्टिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसी में आ जाएगा आपका अफर्मेटिव और निगेटिव, जो हम बताएंगे अभी एक एक करके बताते जा रहे हैं। अब देखिए पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहले आपने देखा टाइप ऑफ सेंटेंस में कितना देखा, आपने देखा 4। हाउ मेनी काइंड्स और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, you must say there are 4 types of sentence, there are 4 kinds of sentence, they are declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence. Now I will study one by one. Now come on declarative sentence. डिक्लेरेटिव सेंटेंस का 2 पार्ट, जैसा कि मैंने कहा, एक है अफर्मेटिव और दूसरा है निगेटिव। असर्टिव का भी हम लोग कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस का 2 भाग है, अफर्मेटिव और निगेटिव, वही है डिक्लेरेटिव, असर्टिव एक ही है, ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल भी मैं आपको दे दूं, अफर्मेटिव का एग्जांपल, रीना इज ए टीचर, रीना इज ए टीचर। और निगेटिव में अगर इसी कर दें, रीना इज नॉट ए टीचर, रीना इज नॉट ए टीचर। तो आपने देखा यहां पर नॉट है। निगेटिव सेंटेंस का मतलब जैसे निगेटिव सेंस हो, निगेटिव का मतलब जिसमें निगेटिव सेंस हो, नॉट भी हो सकता है, नॉर भी हो सकता है, नाइदर भी हो सकता है, वो वाक्य में आगे बताएंगे नेगेटिव के बारे में। तो ये जिसमें निगेटिव सेंस हो। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंस हो, इसमें यानी कि रीना इज ए टीचर, रीना एक शिक्षक है, और यहां रीना इज नॉट ए टीचर, रीना एक शिक्षक नहीं है, नकारात्मक है। तो ये निगेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, समझ रहे ना। तो इस तरह से आपने देखा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का 2 प्रकार, अफर्मेटिव और निगेटिव। एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, रीना इज ए टीचर, ये जो एग्जांपल है वो अफर्मेटिव का है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और निगेटिव का मैंने दिया रीना इज नॉट ए टीचर, ठीक है। ये हो गया निगेटिव, ये नकारात्मक है। तो आपने देखा कि टाइप ऑफ सेंटेंस में 4 तरह का आपने देखा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें पहला था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में 2 टाइप आपने देखा, एक है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं दूसरे टाइप पर। दूसरा टाइप आपने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम 3 प्रकार मान सकते हैं इसका इंटरोगेटिव में। फर्स्ट WH क्वेश्चन वाला, दूसरा यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन टिक। क्वेश्चन टिक, आइए एक एक उदाहरण है। WH वाला क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन यू विल कम, व्हाट हैपेंस। इस तरह का वाक्य जो होगा WH क्वेश्चन में आएगा। WH क्वेश्चन में जैसे व्हाट इज योर नेम, सिंपल आपको दे रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये इसका सिंपल उदाहरण हो गया, व्हाट इज योर नेम। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं इसके अंदर ही, क्योंकि 3 भाग में बांट दिए, तो 3 भाग में 3 सेंटेंस भी लिखना है हमको। इसमें व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज
योर नेम, ये क्या हो गया, ये WH क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आते हैं यस नो क्वेश्चन पर। यस नो क्वेश्चन का आप देखिए एग्जाम्पल, इज योर नेम, इज योर नेम रूपा, इज योर नेम रूपा। तो क्या हो गया, ये हो गया यस नो क्वेश्चन। इसमें यस नो बोलना है, हाँ यस माय नेम इज रूपा, इसलिए यस नो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। देखिए WH क्वेश्चन में व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये W और H का मतलब है, W से मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, ऐसे हाउ, हाउ विल यू डू दिस वर्क, हाउ विल यू गो देयर, हाउ इज इट पॉसिबल, इस तरह का देखिए ये सब क्वेश्चन आ रहा है इसमें। अब इसमें क्या है, यस नो क्वेश्चन में जैसे इज योर नेम रूपा, यहाँ प्रश्नवाची चिन्ह देंगे, इज योर नेम, ये भी नहीं, देखिए यहाँ पर भी इंट्रोगेशन है, यहाँ भी इंट्रोगेशन है, ये भी ये सिंबल जो इंट्रोगेशन का सिंबल है, यहाँ भी इंट्रोगेशन है, इज योर नेम रूपा, आर यू सोनम, आर यू सूरज। तो इस तरह का वाक्य क्या हो जाएगा, ये सब यस नो क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग में योर नेम इज रीना, योर नेम इज रूपा, रीना छोड़िए रूपा, योर नेम इज रूपा। अब कॉमा दे करके लिख देंगे, इसमें इज नॉट, इज नॉट, ये जो इज नॉट दिए यहां पर, यही है क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग हो गया। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग फिर से एक बार इसको रिव्यू कर लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने देखा, अरे देखिए हम फिर से बता रहे हैं, फिर से एक बार रिव्यू कर देते हैं एकदम वेरी शॉर्ट। अब चलिए, व्हाट इज सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट, यू नो इट वेल, एंड व्हाट इज प्रेडिकेट, you know it, correct? And there are four types of sentence. Number 1 declarative sentence, number 2 interrogative sentence, number 3 imperative sentence, number 4 exclamatory sentence. Now one by one we will study. First declarative sentence, I have already taught you what is declarative sentence, and there are two types of declarative declaration, positive or negative, affirmative or negative. I have already taught you it. Number 2 interrogative sentence. Now there are three types of interrogative sentence. Number 1 WH question, where W for what, when, where, H for how. For example, what is your name, what is your name. And second yes no question, here is your name Rupa, are you Ram, are you Mohan. This type of sentence belongs in yes no question. And the third type, question tag. For example, your name is Rupa, isn't it, isn't here, isn't it, isn't here, isn't question tag. What is question tag? Isn't it, here will be it, isn't it, yes, isn't it, it आ गया यहां रूपा के लिए। देखिए फिर से समझिए, आप देख लिए WH क्वेश्चन समझ गए, यस नो क्वेश्चन समझ गए, और क्वेश्चन टैग भी वह इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है। तो अब हम लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव के 3 टाइप हैं, WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग। जैसे इसमें देख लिए व्हाट इज योर नेम, तो इसमें इज योर नेम इज रूपा, योर नेम इज रूपा, इजंट इट, इस तरह से बोलेंगे, योर नेम इज रूपा, इजंट इट, क्या तुम्हारा नाम रूपा है, नहीं है क्या, नहीं है, इस तरह से सोचते हैं, वो क्वेश्चन टैग है, ठीक है। अब हम लोग जान गए कि इंट्रोगेटिव के भी 3 प्रकार हैं। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर, एक एक कर पढ़िए और जानिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्लास 6, 7, 8 के लिए बहुत ही वाइटल टॉपिक और बहुत बढ़िया टॉपिक है, और ये आप लोग के एग्जामिनेशन में भी आता है, और अगर इसको नहीं जानते हैं तो फिर आपका ग्रामर भी वीक हो जाएगा। तो ये इंग्लिश ग्रामर का ही पार्ट है। चलिए आज हम उठाएं इंग्लिश ग्रामर में क्लास 6, 7, 8, आगे 9 के बच्चे भी इसको सीखेंगे, 9 के बच्चों के लिए भी सेंटेंस जानना ही जानना है, ठीक है। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं
अब देखिए, तो हाँ पहले तो हम बता दिए डिक्रिएटिव, इंपरेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव, डिक्रिएटिव और इंट्रोगेटिव। अब आइए इंपरेटिव के बारे में कुछ जानिए। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस में भी तीन हम मान लेते हैं, चलिए इसको भी तीन टाइप कर देते हैं। पहला तो ये दे देते हैं, पहला टाइप हो जाएगा कमांड और इंस्ट्रक्ट, कमांड इंस्ट्रक्ट। दूसरा हम आते हैं मेक रिक्वेस्ट, मेक रिक्वेस्ट। और तीसरा आते हैं गिव एडवाइस, गिव एडवाइस। अब आइए इसमें एक एक कर उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे हम बोलेंगे करेक्ट योर स्पेलिंग, करेक्ट योर स्पेलिंग। ये देख रहे हैं आप, करेक्ट योर स्पेलिंग। ये क्या कर रहे हैं, इसमें कमांड है, डू दिस वर्क, ये काम करो, यहां कमांड हो रहा है। क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, इस तरह का देख रहे हैं कमांड। इंस्ट्रक्ट भी करते हैं, इंस्ट्रक्ट करने का भी आएगा, बता रहे हैं। दूसरा देखिए मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए जैसे प्लीज, प्लीज डू दिस वर्क, प्लीज डू दिस वर्क, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी टू कैरी द बुक्स, दीज बुक्स। ये देखिए इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज डू दिस वर्क, ये काम कीजिए, प्लीज हेल्प मी टू कैरी दीज बुक्स, इन किताबों को उठाने में मेरी मदद करें। ये जो कर रहे हैं ये क्या है, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव में मैंने देखा कमांड इंस्ट्रक्ट, कमांड में जैसे क्या मैंने कहा, करेक्ट योर स्पेलिंग, अपना स्पेलिंग सुधारो, ठीक है, मेंड योर राइटिंग, मेंड। अब देखिए यहां पर क्या है, मेंड योर राइटिंग, अपना राइटिंग सुधारो, या मेंड योर शूज, ऐसा भी देखते हैं मेंड योर शूज, तो वहां दूसरा सेंस हो गया। अब मेंड योर राइटिंग, यहां दूसरा सेंस हो गया। दोनों में देखिए, दोनों एक ही सेंटेंस है। मेंड योर राइटिंग अगर हम बोल रहे हैं, हालांकि राइटिंग के केस में ज्यादा सेकर होता है इम्प्रूव, इम्प्रूव योर राइटिंग, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, ये हम बोलना ज्यादा अच्छा। लेकिन अगर हम मेंड योर राइटिंग बोलते हैं तो गलत नहीं है। और मेंड योर शूज, यहां ये भी बोल रहे हैं। अब यहीं पर देख लीजिए, मेंड योर राइटिंग, यहां पर क्या कर रहे हैं, मेंड योर राइटिंग में यहां करेक्शन, यहां पर क्या मैंने मेंड योर राइटिंग, मेंड योर राइटिंग यहां पर मैंने कमांड किया, राइटिंग सुधारो, नहीं यहां पर मेंड योर राइटिंग में नहीं, बल्कि ये हो गया इंस्ट्रक्ट किया मैंने, मेंड योर राइटिंग इंस्ट्रक्ट किया, यहां इंस्ट्रक्शन हो रहा है। और मेंड योर शूज, यहां कमांड हो रहा है। तो कुछ ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर आप देखेंगे। चलिए हम चलते हैं यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग देखिए कमांड और इंस्ट्रक्ट के बारे में। दूसरा देखिए हम यहां पर दिखा रहे हैं मेक रिक्वेस्ट। जैसे मैंने कहा दूसरा प्रकार जो है किसका, इंपरेटिव सेंटेंस का, वो है मेक रिक्वेस्ट, प्लीज डू दिस वर्क, कृपया ये काम कर दीजिए, प्लीज डू दिस वर्क। या मैंने कहा प्लीज हेल्प मी टू कैरी दीज बुक्स, इन पुस्तकों को उठाने में मेरी मदद करें। यहां पर क्या हुआ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेक रिक्वेस्ट हो गया। और तीसरा है गिव एडवाइस, एडवाइस भी दी जाता है, ये सब भी इसी में है। जैसे यू मस्ट स्लीप एटलीस्ट, यू मस्ट स्लीप at least 8 hours in a day, या in every day, या every day, every day, ये वाक्य दिया है, you must sleep at least 8 hours every day। तो ये मैंने क्या कहा, यहां पर एडवाइस किया, ठीक है, यहां पर एडवाइस का सेंस आ रहा है, you should do this work। अब देखिए you should do this work, यहां पर भी हम लोग चाहिए, यहां पर एडवाइस ही कर रहे हैं। अब एक चीज और आपको बता दें कि यहां पर यू मस्ट स्लीप एट लीस्ट 8 आवर्स एवरी डे, आपको प्रतिदिन 8 घंटा सोना चाहिए, ये मैंने आपको एडवाइस दिया, इसलिए ये इंपरेटिव है, ठीक है। और इंपरेटिव का कौन सा, तो एडवाइस वाला है। तो मैंने देखा, ये याद रखिए, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, आपको इतना ही याद रखना है, यानी यही 3 प्रकार है इंपरेटिव में, ठीक है। अब जैसे कहेंगे, अब ये कहना चाहेंगे कि डू दिस वर्क, जैसा मैंने दिया अब ये कहीं पर,
नहीं दिया है, डू दिस वर्क, यह काम करो। अब यहां पर क्या है, यहां पर इंस्ट्रक्ट करें डू दिस वर्क, यह काम करो। और अगर रिक्वेस्ट इसी चीज को यदि रिक्वेस्ट करना होगा तब प्लीज डू दिस वर्क, डू दिस वर्क बोल दिए। देखिए सब इंपरेटिव ही है, डू दिस वर्क बोल दिए तो क्या हो गया, इसमें आ गया कमांड इंस्ट्रक्ट में आ गया वो डू दिस वर्क। अगर प्लीज डू दिस वर्क वही चीज है, प्लीज लगा दिए तो क्या हो गया, ये हो गया रिक्वेस्ट। इसलिए रिक्वेस्ट में खासकर देखिएगा रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में प्लीज और काइंडली का प्रयोग होता है। काइंडली डू दिस वर्क, प्लीज डू दिस वर्क, ठीक है। और इसमें एडवाइस में क्या होता है, आपको स्पष्ट एक एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है, यू शुड डू दिस वर्क। इसमें अगर यू शुड लगा दिए, डू दिस वर्क, देखिए कि हम सेंटेंस एक ही छोटा सा पकड़े, डू दिस वर्क, केवल डू दिस वर्क बोले तो हो गया वो कमांड वाले में, ठीक है। और बोल रहे हैं प्लीज डू दिस वर्क, प्लीज लगा दिए तो हो गया रिक्वेस्ट। और उसी को बोल रहे हैं कि यू शुड डू दिस वर्क तो यहां हो गया आपका एडवाइस। देखिए सेंटेंस तो डू दिस वर्क ही है और इसको तीन तरह से बस एक में क्या कर दिए, डायरेक्ट लिख दिए उसको डू दिस वर्क, दूसरे में प्लीज या काइंडली का लगा दिए तो हो गया वो रिक्वेस्ट, और तीसरे में क्या यू शुड का प्रयोग कर दिए, यू शुड डू दिस वर्क तो यहां हो गया आपका एडवाइस। तो इस प्रकार हमने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस के तीन भाग में हम इंपरेटिव सेंटेंस को बांटते हैं, यानी तीन भाग हुआ या तीन प्रकार हुआ, ठीक है। इस प्रकार आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस समझ गए। अब आइए हम फिर चौथा नंबर जो है आपका उसके बारे में चर्चा करें। अब आपका चौथा नंबर जो है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको हम लोग हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं, विस्मयादि, विस्मय नहीं, जैसे कि नहीं देखते हैं क्रिकेट मैच में सब हिप हिप हुर्रा आई वॉन द मैच, बहुत उत्साहित हो जाता है, बहुत खुशी। तो विस्मय किसमें होता है आप बताइए, विस्मय आप हिंदी में पहले समझिए, विस्मय किसमें होता है, या तो बहुत दुखी हो जाते हैं तो भी हो जाता है, सौरव में होता है, दुख में, उसमें भी विस्मय की स्थिति होती है और खुशी में भी। एक बार सुख का भी आंसू गिरता है, कभी कभी लोग इतने खुशी में खुश हो जाते हैं आंख से आंसू आने लगता है, और एक बार दुख का भी आंसू होता है, सुख का और दुख का दोनों का आंसू होता है। तो कहने का मतलब यह है कि विस्मय जिसमें हो, विस्मय वही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे अभी एक वाक्य बोले हिप हिप हुर्रा आई वॉन द मैच, ये तो खुशी वाला हो गया है। उसी तरह से सैड वाला भी आएगा, ओ माय गॉड ही इज डेड, ही डेड, ओ माय गॉड ही डेड। तो ओ माय गॉड का जो प्रयोग कर दिए, या इस तरह का ओ एलास, एलास शब्द का प्रयोग कर दिए, ये सब क्या है, ये सब दुख का सूचक है ना। तो इसमें दुख की सूचना मिलेगी और सुख की भी सूचना मिलेगी। और सुख भी क्या, एक सामान्य नहीं, जो एक सामान्य सुख से अधिक सुख की अनुभूति हो, है ना, वो उल्लास जिसमें एक जोश हो, तो वो एक्सक्लामेटरी में आएगा, सिंपल सुख में नहीं आएगा। और काफी ग्रीफ, बहुत ज्यादा दुख में आप पड़ गए हैं, बहुत ज्यादा, तो फिर वो एक्सक्लामेटरी में आ जाएगा। आइए हम लोग एक करके देखते हैं। जैसे इसमें भी आप इसको चार भाग में बांट सकते हैं, चार वर्ड इसको जानिए। पहला क्या है, इसमें केवल दुख और सुख की बात नहीं है, क्रोध का भी बात आता है, शौक का भी बात आता है। पहला देखिए एंगर, एंगर क्रोध का भी भाव आएगा, जिसमें क्रोध का भाव हो, गुस्सा का भाव हो। दूसरा शौक, तीसरा सरप्राइज, सरप्राइज, और तीसरा एडमायरेशन। चौथा लीजिए एडमायरेशन, एडमायरेशन। अब देखिए एंगर का आप थोड़ा सा एक उदाहरण लीजिए। एंगर में क्या हुआ, HUSH, यहां पर देखिए ये है एक्सक्लामेशन का, ये सिंबल है राई, जैसे नोट ऑफ इंट्रोगेशन वहां दिए थे ना, नोट ऑफ इंट्रोगेशन इस तरह से, एक्सक्लामेशन इस तरह से होता है, ठीक है। से नो मोर, हाँ से नो मोर, तो इसको हंस से नो मतलब तो हो जाएगा कि हम लोग शौक में आ गए, ऐसे नहीं। इसको देखिए ये सेंटेंस है भाव को व्यक्त करने का, आप सेंटेंस वही है लेकिन आप किस भाव से बोल रहे हैं उस पर ही निर्भर करता है, इसलिए भाव का एक्सप्रेशन इस सेंटेंस में होना जरूरी है। अगर आप इस सेंटेंस का उपयोग कर रहे हैं बोलने में तो आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज बोलना चाहिए कि आप दुख में बोल रहे हैं, सुख में बोल रहे हैं, शॉक्ड हो गए हैं कि क्रोध में हैं, कि आपको आश्चर्य हो रहा है, कि किसी की प्रशंसा आप कर रहे हैं,
ये सारे चीज का एक्सप्रेशन आपके फेस से होना चाहिए। फेस एक्सप्रेशन, इस सेंटेंस को बोलने में फेस एक्सप्रेशन की प्रधानता होती है। अगर आप फेस एक्सप्रेशन इस सेंटेंस में नहीं देते हैं तो वो सेंटेंस आपका पूर्ण नहीं हुआ। आप ग्रामर सीख लीजिए, आप बोलने के लिए बोल लीजिए, लेकिन आपके साथ वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है, आपका वो एक्सप्रेशन नहीं है सेंटेंस के साथ, तो वो सेंटेंस सही नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, आप आइए, अब हम आपको एक्सप्रेशन मिलाते हैं। अब देखिए, अब गुस्से में हैं हम और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बस, नो मोर, नो मोर। अब सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए सॉफ्ट वाला आपकी किताब से दे रहे एग्जाम्पल, अलास, आई लॉस्ट एवरीथिंग। अब यहां सॉफ्ट हो गए, अलास, ओ माई गॉड, बोलते हैं ओ माई गॉड, उसमें हाउ क्या होता है? ओ माई गॉड। अब जिसे सॉफ्ट में अलास, यहां एक वर्ड है, इसका एक्सप्रेशन है अलास। इसका मीनिंग कोई खास नहीं है, ये ओनली एक्सप्रेशन के लिए दिया गया है। याद रखिए, इपिपुर्रा, हिप हिप क्या है, इसमें कोई भी नहीं, ये उल्लास को प्रदर्शित करता है। अब यहां पर सॉफ्ट है, अलास, दुख है, यहां दुख भी है। दुख आपको सॉफ्ट कब होगा? जब को आपको काफी तकलीफ होगी, काफी आपका दिल दुखेगा, तो ज्यादा सॉफ्ट उस समय भी सॉफ्ट होता है। तो अलास, आई लॉस्ट एवरीथिंग, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। नो आई हैव नो मोर टू लिव आवर लाइफ, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, अलास। ये अलास जो है उसके एक्सप्रेशन के लिए यहां लगाया गया। ठीक है बच्चों, अब आइए सरप्राइज का सेंटेंस लेते हैं। Oh my God, I cannot believe my eyes. Oh my God, oh my God, यहां विस्मय का चिन्ह दे देंगे। I cannot believe my eyes. I cannot believe my eyes. ठीक है बच्चों, सरप्राइज में देखिए, इसमें जो सेंटेंस में दिया, ओ माई गॉड आई कैन नॉट बिलीव माई आईज। अब यहां पर क्या सरप्राइज होता है? क्या बोला है? ओ माई गॉड। देखिए ओ माई गॉड इसमें भी होता है, जब दुख होता है तो उस समय भी ओ माई गॉड व्हाट यू हैव डन। यहां पर भी अब जैसे ओ माई गॉड व्हाट यू हैव डन, तुमने क्या किया, तो ये भी यहाँ आश्चर्य है। यहाँ ओ माई गॉड का आश्चर्य का भाव, कहीं कहीं पर दुख का भी होता है, वो देखेंगे कोई सेंटेंस बताते हैं आप। यहाँ पर ओ माई गॉड का प्रयोग सरप्राइज में यूज हो रहा है। सरप्राइज में इसे ओ माई गॉड व्हाट यू हैव डन, तुमने क्या कर दिया। अब इसे ओ माई गॉड आई कैन नॉट बिलीव, आई कैन नॉट बिलीव माई आईज। ओ माई गॉड, मुझे अपने आंख पर विश्वास नहीं हो रहा है, तुम ऐसा करके दिखा दिए, व्हाट मिरेकल, क्या तुम्हारा जादू है, तुम इस तरह कर रहे हो। तो यहां पर क्या हुआ? सरप्राइज, बहुत आश्चर्य हुआ। अब छोटे बच्चे को गए छोटा सा जादू दिखाने के लिए, अब वो देख करके बोला ओ माई गॉड व्हाट आर यू डूइंग सर, आई हैव नो फेथ इन माई आईज। मेरे आंख पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम देख रहे हैं आप ऐसा जादू करके दिखा रहे हैं, तो गजब का चीज है। तो सरप्राइज हो रहा है ना। तो इस तरह सरप्राइज, जब सरप्राइज का भाव हो उत्पन्न हो, सरप्राइज, अच्छा सरप्राइज देने में भी होता है। आप किसी को सरप्राइज दे तो वहां पर भी इसका इस तरह का ये उसी वो ऐसा वाक्य इसी में आता है, इस तरह मेट्री नहीं आता है। आइए अब आते हैं अगला जो लास्ट है आपका एडमायरेशन में, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल हॉर्स इट इज। लिखने का जगह नहीं है, वैसे बोल देते हैं। सेंटेंस है वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल हॉर्स इट इज, कितना सुंदर घोड़ा है। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी अच्छी लड़की है। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। तो ये वाओ इस तरह का जो करते हैं ना ये एक्सप्रेशन, वाओ व्हाट इज दिस, oh what a nice recipe, oh what type of this rasgulla, oh। तो इस तरह का जो वाक्य बोल रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन है, these are belongs in admiration and which is the part of exclamatory sentence। when we express by our face, by our sentence the admiration, that is exclamatory sentence। so you know
there are four types of exclamatory sentence. Number 1, anger, shock, surprise and admiration. A sentence which shows the action of anger, which shows the action of shock, which shows the action of surprise, which shows the action of admiration, all are belongs in exclamatory sentence. ठीक है बच्चों, तो आपने देख लिया, सेंटेंस पढ़ लिया। सेंटेंस में दो पार्ट आपने देखा कि क्या है सेंटेंस का दो पार्ट, क्या देखा आपने, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, जान गए आप लोग। इसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी देखे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपने देखा 4 प्रकार का। पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव में 2 पार्ट था, जिसमें देखा आपने उसमें अफर्मेटिव और निगेटिव। और दूसरा देखा आपने इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में भी 3 प्रकार मैंने दिया था, उसमें क्वेश्चन वाला, WH वाला दिए थे और यस नो वाला दिए थे, है ना। 3 उसमें देखा आपने इंट्रोगेटिव में, फिर इंपरेटिव में आपने देखा, और फिर अब एक्सक्लेमेटरी में भी आपने देख लिया कितने प्रकार हैं। इस प्रकार आपका ये चारों सेंटेंस समाप्त हुआ। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं कि किस क्लास के बच्चों को कहां तक पढ़ना है। आपको जिसे 1 वाले को 1 में भी सेंटेंस है, 1 2 क्लास में, 1 में 2 में है, 2 3 में उसको व्हाट इज सेंटेंस, उसको इतना ही याद करना है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। बस 3 4 5 वाले को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तक जानना है, और 5 के बाद 6 7 8 को तो पूरे जानना है, जितना बता दिए हैं इस सारा चीज जानना है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ, ग्रामर का ये एक टॉपिक फिनिश्ड हुआ। अब आप लोग इस पर वर्कआउट कीजिए। हम आप लोग को वर्क अपने ग्रुप में व्हाट्सएप के जरिए हम आप लोगों को सेंड करेंगे। आप लोग उसमें वर्क करके अपने अपने ग्रुप में भेजिएगा, उसको फिर चेक करेंगे, चेक करके आप लोगों को दे देंगे। इस प्रकार ये ग्रामर का ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, पूरे ध्यान के साथ पढ़ाई करें और घर में रहें, बाहर ना निकलें। स्थिति और बढ़ती जा रही है, कोरोना का जो संख्या बिहार में खासकर जो बढ़ता जा रहा संख्या, अभी प्रेजेंट में 170 से ऊपर चला गया है। तो और हर डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता जा रहा है, इसलिए प्रिकॉशन ही इसकी दवा है, बाद बाकी कोई दवा नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, और आप लोग सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क लगाइए, बाहर मत निकलिए, घर में भी एक दूसरे के बीच में दूरी बनाकर रखिए। जितना अधिक प्रिकॉशन के साथ आप रहेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे जितने भी लोग, मेरे जितने लोग, सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड यानी अगला वीडियो के साथ विशेष जानकारी। जय हिंद।